नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आऊं एक खास खबर। कल कोटा में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भूतो न भविष्यति। और ये है इस देश के झिंझी का मानस। बार बार ये सवाल पूछते हैं ना कि देश का झिंझी क्या समझता है। सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये कहते हैं कि जनरेशन जेड हमारे साथ है, झिंझी हमारे साथ है। अरे साथ हो है बोलने से नहीं होता। आज का जेनजी क्या चाहता है? वो राजनीति नहीं चाहता, वो अपना भविष्य चाहता है। और जब भविष्य के लिए, भविष्य पे ऊपर जब खतरा मंडराता है, ग्रहण लगता है, तो फिर वो अस्वस्थ ही होता है और रास्ते पे भी उतरता है। जेनजी की नब्ज राजनीतिक दलों ने पहचानी है क्या? कि दमन का साथ लेकर वाटर कैनन, लाठीचार्ज करके आप उनको दबा दोगे। जेनजी क्या चाहता है, शायद राहुल गांधी इस नब्ज को समझ पाए। और फिर उन्होंने पूरे देश में जो परीक्षार्थी परेशान है पेपर लीक होने से, पेपर के घपलेबाजी से, एग्जाम के घपलेबाजी से, इन माफियाओं से, उनके वेदनाओं को शब्द देने का काम कोई ना कोई तो करेगा। और जो करेगा वो फिर अपना समर्थन भी दिखाएगा, सामर्थ्य भी दिखाएगा। छात्रों की गूंज कैंपेन राहुल गांधी ने शुरू की कोटा से। कोटा ये छात्रों का बहुत बड़ा गढ़ है, जहां लाखों के तादाद में परीक्षार्थी अपनी पढ़ाई के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आते हैं। उनके बीच राहुल गांधी जब चले तो सबसे पहले मैं हेडलाइन, आप कुछ अखबार की है, अंग्रेजी में, वो आप देख ले। राहुल गांधी रैलीज स्टूडेंट अगेंस्ट एग्जाम सिस्टम फ्लॉज इन कोटा। अंदर की बॉडी में लिखा है कि जितने भी एग्जाम की गलत चीजें हैं, जो गलत प्रैक्टिसेस है, जो फ्रॉड हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ बच्चों के साथ उतरे हैं। राहुल गांधी किक्ड ऑफ हिज छात्रों की गूंज कैंपेन ऑन ट्यूसडे इन कोटा। मंगलवार को राहुल गांधी ने अपना एक कैंपेन शुरू किया कोटा से। ब्लास्टिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम एज एन एक्सटॉर्शन रैकेट that cost families 3.5 lakh crores every year for exams like NEET and G। राहुल गांधी ने एक पूरा सिस्टम को, इस माफिया को एक्सटॉर्शन रैकेट, वसूली गैंग कहा। बहुत बड़ा वसूली का ये भ्रष्टाचार है, जिसमें जितने भी बच्चे हैं उनके परिवार को 3.5 लाख करोड़ साल के खर्चा करने पड़ते हैं नीट और जेई जैसे एग्जाम्स देने में। और फिर उन्होंने बहुत कहा कि 17 बच्चों ने 2024 में कैसी अपनी जान दे दी, और बहुत सारी बात की है। लेकिन जो दिखता है आंखों से, उस पर आदमी विश्वास होता है, और न्यूज लॉन्चर पे तो हमेशा हम चीजें दिखाते हैं। तो सबसे पहले राहुल की एंट्री जो है, एक ट्विटर प्लेटफॉर्म ओमनी साइंटिस्ट सी के प्लेटफॉर्म से है। क्राउड चैंटिंग राहुल वी लव यू। माहौल पूरा पूरा राहुल राहुल करके आवाज लोग लगा रहे थे। और राहुल की एंट्री कैसी स्टेज पे हुई, ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। Oh my God. माफ कीजिएगा ये वीडियो और उसके, क्योंकि मैंने भी इतनी भीड़ मेरे
लाइफ टाइम में, और ये पहला एक किसी पॉलिटिकल नेता का वहां जाना, और जिस टाइप का स्टेज बना, मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड था। तो उसके तहत मैं हेमंत भाई को इनवाइट करना भूल गया था, लेकिन हमारे टीम ने हेमंत भाई को जोड़ा। हेमंत भाई पार्ट एंड पार्सल है न्यूज लॉन्चर के, और जब ऐसी चीजें होती है तो हेमंत भाई की जरूर हमको याद आती है, और हेमंत भाई है जिसको डिकोड कर सकते हैं। हेमंत भाई, आज की एंट्री, राहुल गांधी की एंट्री, जो दिखता हुआ क्राउड और ये नया टाइप का स्टेज, इसको कैसे कैसे आप परिभाषित करेंगे? अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। मैं एक बात तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो रात गई है उसमें मोदी और अमित शाह शायद सोए नहीं होंगे, पक्का। ये जो वीडियो जो आपने दिखाया है, ये सारे भाजपा की, सारी अंधभगतों की, आईटी सेल की, जो भी इनका पूरा इकोसिस्टम है, उसकी नींद हिलाने के लिए काफी था। और मजेदार बात देखिएगा, ये कोई चुनावी रैली नहीं, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जो रियलिटी चेक आप कहते हैं ना, जिसको असलियत को समझने का मौका। और असलियत किसकी? असलियत इस देश की, जेन जी की, जिसके जिम्मे इस देश को आगे ले जाने का पूरे का पूरा बोझ है। ओपनिंग राहुल गांधी की जहां से हुई, ये आपने दिखाया। इसका अभी तक क्या होता था? मोदी मोदी मोदी। उसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी वो हमने कई शोज के अंदर पहले दिखाया है कि कैसे नारे लगाने हैं जब मोदी जी आएंगे वो। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं था, केवल छात्र थे नीट के, जो बाकी परीक्षाओं के, जो प्रतियोगी परीक्षा, जो रोजगार वाले जो छात्र जिनके पेपर लीक हो जाते, प्लस टीचर्स और पेरेंट्स। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस उनका केवल वही अलाउड थे जो स्टूडेंट थे या जो अभिभावक थे जिनके बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे, एक सिस्टम। ओपनिंग में राहुल गांधी का जिस तरीके का स्वागत हुआ, ये आपने याद होगा जब मोदी जी ने 2013 के अंदर 14 का कैंपेन शुरू किया था, और जो बड़ा इवेंटफुल होता था, जो मोदी जी का तो आज भी इवेंटफुल होता है, मोदी जी का तो लोकसभा में एंट्री भी इवेंटफुल होती है, मोदी जी राज्यसभा में भी एंट्री इवेंटफुल होती है। लेकिन कल पहली बार राहुल गांधी एक इवेंट टाइप के प्रोग्राम में आए, और वो भी क्या था कि जो रियलिटी चेक था इस देश के युवाओं की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की क्या स्थिति है, बजट की क्या स्थिति है, समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, और फॉल्ट लाइन्स क्या है, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। ये मन की बात नहीं थी, ठीक। ये मोदी जी की एग्जाम वॉरियर्स भी नहीं थे, जिसकी खुद की डिग्री नहीं पता वो एग्जाम वॉरियर्स की किताब लिख रहा है। सोचिएगा, जो डिग्री खुद दिखाते हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और दिवंगत अरुण जेटली जी, अब वही डिग्री मांगने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता हाईकोर्ट में जाते हैं, उन पर जुर्माना लग जाता है। गुजरात हाईकोर्ट में देखा होगा आपने। तो एक वो व्यक्ति है जिसको डंकापति कहा जाता है, जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, जिसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग देखिए अमेरिका में, रात को देखिए आपने किस तरीके की अद्भुत थी ना मोदी जी का, जो कल पूरा पर्ची से जैसे चुपके से पढ़ रहे थे, नकल मारने वाले बच्चे करते हैं ऐसे, धीरे से देख लिया एक आंख से, फिर चुपके से लिख लिया। और दूसरे राहुल गांधी थे, जो कुछ था आपके सामने था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई मिलावट नहीं, कहीं कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, कहीं कोई पर्ची नहीं, कहीं कोई ब्रीफिंग नहीं, कहीं कोई ईयरपोर्ट्स नहीं कि जो आपको कान में बोल रहा हो और आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। कार्यक्रम स्वतःस्फूर्त, लोगों की डिमांड पर। और जो भाई ये कहते थे विपक्ष कहाँ है, उनको शायद कल जवाब मिल गया होगा कि इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स क्या होती है। उनको पहली बार मैंने देखा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बैनर नहीं, और स्टेज जो है वो रॉक स्टार जैसा बनाया था कि कोई कंसर्ट हो रॉक स्टार का। ये जो बदलाव मैंने देखा वो सुखद भी लगा मुझे, कि नहीं तो क्या बड़े बड़े पार्टी के कटआउट और सारे नेताओं के फोटो और फिर हार माला और पहचानना, और ये, और जो राहुल गांधी को फिर इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 25 चमचे साथ में रहते हैं, बैठने की, स्टेज पे बैठने को झगड़े हो जाते हैं। आपने तो कई रैलीज कवर कर ली, उसमें उस रैलीज खत्म होने के बाद भी वो झगड़े महीनों चलते हैं कि मेरे को आगे नहीं बैठने दिया, मुझे पीछे नहीं बैठने दिया, ये तमाम बातें होती। यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ विद्यार्थी थे और एक विद्यार्थियों के लिए लड़ने वाला योद्धा था। इन दोनों के बीच कोई तीसरा आदमी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। सही कहा आपने, क्योंकि यदि आपको दिल से किसी की बात करनी हो तो शब्द वैसे ही निकलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती। टेलीप्रॉम्प्टर उसको जरूरत पड़ती है जिसको आना होता है, फॉर्मेलिटी करके जाना होता है कि मुझे एक भाषण देना है, लक्ष्यदार कोई भाषण लिख के देता है, टेलीप्रॉम्प्टर पे आता है सामने, मैं पढ़ता हूँ और जय जय टालियां बटोर के निकल जाता हूँ। ये किसी के दिल में आग लगी हो उससे निकलती हुई ये चीज है। यदि किसी ने वाकई आपके सब इश्यूज को या आपकी जो वेदनाएं हैं इसको स्टडी किया
बहुत अच्छी तरह से, तो वो उतर जाता है। हम भी कहते हैं कि कई बार जब मैं अतुल जी, जब व्यक्तिगत रूप से बोलूं कि जब मैं भाषण देने जाता हूं तो लोग कहते हैं कि यार 1 घंटे के लिए तुम बोलते हो, 1 घंटे के लिए बोलते हो, तो मैं पर्ची लेके नहीं बैठता। इसलिए नहीं बैठते कि हम सुबह से शाम तक यही कर रहे हैं। आपको भी मैं खड़ा कर दूं कहिए तो आप 2 घंटे बोल लगे, क्योंकि यदि देश की वर्तमान स्थिति पे क्या है, नीट पे हमने इतने कार्यक्रम किए, हमने देश के रुपया के गिरते पे कार्यक्रम किए, हमने ये खाड़ी युद्ध पे इतने कार्यक्रम किए। जब हम कार्यक्रम करते तो रिसर्च करते हैं, जब रिसर्च करते तो जहन में उतर जाता है, तो निकालने में टाइम नहीं लगता। लेकिन किसी ने बोल दिया कि वानखड़ी जी आके बैठो, कई बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ लाइफ में कि किसी ने कहा कि सर शो है आप आ जाओ, मैंने बोला नहीं, इस इशू पे मैंने स्टडी नहीं किया, मैं नहीं आऊंगा। जो कोई कागज कोई दे और वो पढ़ के आप बताओ, वो नहीं होता। तो एक मैं इस विश्व भाई भारत का नेता कैसा होना चाहिए, देखिए आने वाले समय में जो आने वाला भविष्य है, हमने तो हमारी जिंदगी जी ली, लेकिन जो आने वाला भविष्य है उसका नेता कैसा होना चाहिए, पर्चियों वाला होना चाहिए कि सीधा दिल से संवाद स्थापित करने वाला होना चाहिए। ये तो आपने एंट्री देखी राहुल की, ये आपने स्टेज देखा, एक आपने झलक देखी कि क्या क्राउड था, लेकिन फिर राहुल क्या बोले। अजय झा का ट्वीट है, आप देख लीजिए, उसने वीडियो नथी किया है। कोटा में छात्रों के साथ सीधा संवाद, हाल ही के सालों में किसी भी भारतीय राजनेता द्वारा किया गया ये अनोखा प्रयोग है। बिल्कुल सही कह रहे हो, राजनीति से इतर युवाओं की शिक्षा, परीक्षा के साथ रोजगार और भविष्य की चिंता को समझना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने युवाओं की नब्ज पकड़ लिया है। सुनिए राहुल गांधी ने कोटा में क्या कहा, सुन लीजिए आप वीडियो। Good evening. How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. अत्री जी मैं इसको कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ कि यदि हम इसको कहें कि एक रॉकस्टार जैसा बात कर रहा था, लोग बोलेंगे अरे तुम महिमा मंडित करते हो। अब जो दिखता है पर्ची वाला, अभी हमने एक शो किया है आप ही के साथ, आपका जो बहुत बहुत चर्चित और बहुत लोग प्यार करते हैं उस शो को, उसमें आपने हमारे पर्ची वाला दिखाया, कैसा उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई। और ये बात ये कहता है, उस पूरे स्टेज में कहीं यूथ कांग्रेस लिखा नहीं है, कहीं यानी शिवाय नहीं लिखा है, कहीं कांग्रेस नहीं लिखा है, कहीं सोनिया गांधी का फोटो नहीं है, खुद का भी फोटो नहीं है। तो एक प्लेन बैकग्राउंड है, थोड़े बहुत कुछ चित्र है जो कुछ सिंबल्स है, और उसके बाद सामने राहुल गांधी सीधे बात करते हैं, सीधे संवाद करते हैं। उस संवाद को भी उन्होंने क्या बोला ये पब्लिक ने सुना, मैंने सुना, लेकिन इसके मायने क्या है ये मुझे लगता है कि आप इसको डिकोड करके दिखिए प्लीज। अशोक जी देखिए, एक तो जो आपने केवल एक बात कही कि रॉक स्टार वाला पूरे का पूरा माहौल, उसको एक बार हटाइएगा एक सेकंड के लिए। यूथ का कार्यक्रम है नंबर 1। राहुल गांधी ने अपनी वेशभूषा बदल ली, जो पारंपरिक टी शर्ट पहन के घूमते या कुर्ता पजामा पहन के घूमते, वो पहन के नहीं आए। जेन जी से इंस्टेंट कनेक्ट के लिए उन्हीं वाली वेशभूषा पहन करके आए, पैंट और ऊपर शर्ट बाकायदा फॉर्मल्स के। नंबर 1। नंबर 2, दाढ़ी पूरी कई बार बढ़ा लेते हैं और तरीके से, कुछ लोग उस पर आपत्ति भी करते हैं, तो वो दाढ़ी भी ट्रिम करा करके है कि एक जेंटलमैन लुक जो है। और अब इन 2 वीडियोस का एक छोटा सा वीडियो आपने ये दिखाया, और एक पिछले शो में आपने 3 मिनट 39 सेकंड का दिखाया। एक विश्वगुरु है जो पर्ची पढ़ता है धीरे से, एक हाथ से, चुपके से, तो गोलधारे में दिखाया था हमने, दर्शक देख ले उस कार्यक्रम को भी। और एक ये है कि इस भाई के सामने ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर है, ना पर्ची है, ना लेना है ना देना है। और आपने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत। अशोक जी, जब कोई चीज आपके दिल से निकलती है ना, उसके लिए आपको वो इशू समझना पड़ता है। तो राहुल गांधी जिस भी मुद्दे पर काम करते हैं, किसी पे बात करते हैं,
तो मान करके चलिए ही इज वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स ऑफ दैट केस। ये मैंने आप एक दो शोज में पहले भी कहा है कि उनके होमवर्क में कभी कोई परेशानी नहीं होती, कंप्लीट प्रेजेंटेशन, सारे फैक्ट्स फिगर्स, कई बार स्लिप ऑफ टंग अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने पूरे इश्यू को 11 पेजेस की स्लाइड के जरिए हजारों यूथ के सामने रखा, उसने उनको झकझोर के केवल उनको नहीं रख दिया, केवल पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह की जो जोड़ी है उनको भी अंदर से हिला दिया कि अगर इसी तरीके के कार्यक्रम देश के जो बाकी 3 हिस्सों में और भी होने हैं, अभी आपको पता है प्रयागराज में है, उसके बाद पटना में है, फिर दिल्ली में, तो भाजपा का क्या होगा? अभी तो 3/4 मेजोरिटी का जुगाड़ चल रहा है, कभी तृणमूल को तोड़ रहा है, कभी आम आदमी को पार्टी को तोड़ रहा है, कभी उद्धव के यहाँ हमला कर दिया, अभी पसीन ने नीतीश कुमार को भी आए हुए हैं, एक दो भाइयों का और भी नंबर है, चंद्रबाबू नायडू टाइप्स, डीएमके का भी टारगेट पे है। एक तरफ वो ऑपरेशन चल रहा है, पे है, शरद पवार टारगेट पे है, समाजवादी टारगेट पे है, सारे लोग टारगेट पे है, सबका नंबर आएगा, नंबर सबका आएगा, चिंता मत कीजिए। एक तरफ वो कार्यक्रम चल रहा है और साइमल्टेनियसली ये कार्यक्रम चल रहा है। इसको आप जन जागरण कह सकते हैं कि लोगों को उन्हीं की बातों के सहारे उनका। तो आप देखिए हजारों छात्र एक साथ आए, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए नहीं, बल्कि पहली बार उस भविष्य की मांग करने के लिए जिसके वो वास्तव में हकदार है। स्वतःस्फूर्त मोबिलाइजेशन, कहीं कोई बसें नहीं भेजी गई, कहीं कुछ नहीं किया गया। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर ये पोमेरियन जो आपके गिद्ध घूम रहे हैं साथ में, जो डंका बजा रहे हैं अमेरिका तक, अमेरिका का राष्ट्रपति पता है क्या बोला कल दूरदर्शन के पत्रकार को? उसने सवाल पूछा कि आप इतिहास लिखने जा रहे हैं ईरान युद्ध का, तो ट्रंप ने सवाल नहीं सुना, मोदी जी कहता है कि मुझे ऐसा ही मीडिया चाहिए। तो जो पोमेरियन मीडिया है, अगर वो अपना काम यहां पर कर दे तो आप मान करके चलिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे सिस्टम के देशव्यापी निर्णायक पतन की शुरुआत है, अगर मीडिया अपना काम करेगा। लेकिन चूंकि मीडिया नहीं करेगा, इसलिए इस यूथ की जरूरत है, इसलिए अशोक वानखेड़े की जरूरत है, इसलिए न्यूज लॉन्चर की जरूरत है, इसलिए तमाम न्यूज प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है जो अल्टरनेट मीडिया के तौर पर देश के मुद्दों को कम से कम उठा तो रहे। बेशक से सीमित अप्रोच है, सीमित रीच है, फाइनेंसिस हमारे पास नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद इन सारी जो हमारी स्थितियां हैं वही आज इस देश के विपक्ष की स्थिति। विपक्ष के पास भी कुछ नहीं है, केवल और केवल एक ये सो कॉल्ड जज्बा है कि भाई चलो जाके लोगों की बात कर लेते हैं, और बढ़ोतरी के खिलाफ, फीस के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, सीबीएसई के खिलाफ, सारी चीजों पर आपने बात उठाई। राहुल गांधी ने कल जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई है बीजेपी सरकार, अच्छा गजब देखिएगा, कांग्रेस का नाम पूरे भाषण में नहीं है, 55 मिनट इंटरेक्शन में, अपोजिशन का नाम नहीं है, किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम नहीं है, बीजेपी का नाम नहीं है, सरकार का नाम नहीं है, पूरे 55 मिनट में। और पप्पू कौन हुआ फिर जिसको पप्पू के अभी तो क्या है, बेसिकली पप्पुओं की फौज है पूरे देश में जो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। मैं कई बार व्यक्तिगत रूप से भी जब कहीं जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे वो राहुल गांधी पप्पू है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी मिल लो यार, कभी एक आध बात करके देख लो। ये सोशल मीडिया और ये जो IT हैंडल्स है, जो इंफॉर्मेशन वाले, जो तुम्हारे जो बीजेपी के हैं, वो जो गलत लगातार फर्जी चीजें वीडियो परोसते हैं, आलू डाला सोना निकाला, वो क्या राहुल का वीडियो है नहीं, राहुल ने क्या कहा, क्योंकि झूठ और झूठ की बुनियाद पे ही पूरा ब्रह्मांड रचते हैं। खासकर वो संघ से निकली हुई चीजें हैं, तो जो संघ करेगा वही DNA तो वही होगा, तो वो आपको दिखाई देता है। लेकिन कल राहुल गांधी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि ये राजनीति की बात नहीं करूंगा, ना राजनीति की बात होगी, कांग्रेस की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, अपोजिशन की बात होगी, यहाँ सिर्फ बात होगी मेरे भाइयों की भविष्य की, उनके रोजगार की, उनके उत्पीड़न की। और यहीं से उन्होंने फिर अपना काम चालू किया। अगला आप वीडियो देखिए, और वो वीडियो राहुल गांधी बिल्कुल एक एक चीज खोल के बता रहे हैं कि कितना बड़ा स्कैंडल है, कितना बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल है ये। राहुल गांधी को जो राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से आया है ये वीडियो खास। पता है भारत की सिर्फ 5 परीक्षाएं, नीट, जेई, SSC, UPSC और RRB की तैयारी पर छात्र और उनके परिवार हर साल कितना खर्चा करते हैं? 3.5 लाख करोड़, यानी भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट का लगभग 3 गुना। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान और महिला बाल विकास, इन 5 मंत्रालयों के कुल बजट के बराबर। और बदले में करोड़ों युवाओं को क्या मिलता है? तनाव, अनिश्चितता, बेरोजगारी और टूटते सपने। जो खर्च सरकार की जिम्मेदारी है, उसका बोझ आज परिवार उठा रहे हैं। और ये वीडियो
वो तमाम चीजें राहुल गांधी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप देख लीजिए। This is the NEET exam. And this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। अब आप क्या बोलूं मैं, सारी चीजें उन्होंने कह दी, लेकिन उसको आप थोड़ा सा आप थोड़ा परिभाषित करें या थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। नहीं बाबू, देखिए क्या है कि ये एक लोगों की दुखती रग है, चाहे वो बच्चे हों जो पढ़ रहे हैं, या जो युवा हों जिनकी अभी नौकरी की जो परीक्षाएं होती है उनका है, या वो बेचारे अभिभावक हैं जो अपना पेट काट करके कर्ज ले करके। और राहुल गांधी ने वो सारे लोग मंच पे बुला करके उन बच्चों से बात कर रहे, पेरेंट्स को बुलाया मंच पे कि किस तरह की दुश्वारियां हैं। तो उस एक पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं कुछ भी करके अपनी बेटी का सपना पूरा करूंगा। और ये हर माता पिता, आप भी पिता है, अपने भी यहाँ भी बच्चे हैं, हर माँ बाप का यही सपना है। लेकिन उन सपनों को कैसे रोंदा जा रहा है विश्व गुरु के नाम पर, विकसित के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस पिछले 12 साल में, जिस सब कुछ नारे, हर चीज में नारा जोड़ करके आज कहाँ खड़ा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कहाँ है रुपया? किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। केवल और केवल अशोक जी एक एजेंडा रह गया कि लोगों को मूर्ख बनाओ। एक हमारे यहाँ नेता होते थे, वो कहा करते कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, तो बहका दो। तो ये 12 साल से भाई लोग बहकाए हुए घूम रहे हैं। बेसिकली राहुल गांधी ने कल एक काम क्या किया, इस व्यक्ति ने सिर्फ एक अपील से शिक्षा व्यवस्था को मुख्य चर्चा के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। रोजगार व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को केवल एक कार्यक्रम से। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सबसे बड़ी दुखती रग उनकी भी यही है। उनका तो एजेंडा ये है कि अनपढ़ रखो, अनपढ़ रखोगे तो सवाल नहीं पूछेंगे, फिर प्लास्टिक सर्जरी हिंदुस्तान में शुरू होगी, फिर नाले से गैस बनाना आसान हो जाएगा, रडार बादलों में जहाज नहीं पकड़ पाएगा। जितने आप अनपढ़ लोग रखोगे उतना आप उनपे शासन बहुत आराम से कर पाओगे। Exactly. पढ़े लिखे लोग सवाल पूछते हैं, इसीलिए बाबा साहेब आंबेडकर का सबसे पहला जो वेटेज था वो था शिक्षा पे। एजुकेशन के बाद शिक्षित होके भी हल चलाओ खेत में, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिक्षित होकर साइकिल रिक्शा चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शिक्षित बनो ताकि संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं उस अधिकार के प्रति आप सजग रहो। सरकार को पूछो, सरकार आपकी शासक नहीं, सरकार आपकी नौकर है। यह कंसेप्ट आपके तब दिमाग में आता है जब आप चीजों को समझते हो, पढ़ते हो, समझते हो, देखते हो। और इसके लिए तो एक सिस्टमैटिक, आप देखिए 2014 के बाद कितने हजारों स्कूल बंद हो गए। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार जो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव समझती है, ताज्जुब लगेगा आपको, उन्होंने पीपीपी मॉडल पे सारे स्कूल दत्तक देना शुरू कर दिए। गोद ले लो जी स्कूल। कई सैनिक स्कूल है, जो सैनिक स्कूल की संरचना यशवंतराव चौहान ने डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद की थी कि भाई देश को एनडीए बना, एनडीए में कौन लोग आएंगे? एनडीए में क्या किसान का बेटा जनरल नहीं हो सकता?
क्या किसी परचून वाले का बेटा नेवी का हेड नहीं हो सकता? लेकिन वो कहां जाएंगे, उनका गांव में कहां शिक्षण देंगे? तो 16 सैनिक स्कूल, पहले 4, उसके बाद 16, अब 28 ऐसे सैनिक स्कूल एस्टेब्लिश किए। वो सैनिक स्कूल, मात्र मैं प्राइमरी टीचर का लड़का हूं, मेरा एजुकेशन सैनिक स्कूल में हुआ। मैं 62nd कोर्स का 3rd था, ऑल इंडिया टॉपर था इंडिया में। मेरे स्पाइना बाइफिडा LVS 5 नाम का एक प्रॉब्लम था, उस वजह से मैं इंडिया में नहीं जा पाया। मेरी बैच के लोग रिटायर्ड हो गए ब्रिगेडियर लेवल पे जाके, और एक मेजर जनरल हुआ। तो एक प्राइमरी टीचर का लड़का जो गांव में रहता है, यवतमाल जिले जैसे बैकवर्ड जिले में महाराष्ट्र के, जहां आज भी सबसे ज्यादा किसान जान देते हैं, वहां का लड़का यदि एनडीए का सपना देख सकता है, वो सैनिक स्कूल अब प्राइवेटाइज हो गए। कई सैनिक स्कूल अडानी ने लिए हैं, अडानी सैनिक स्कूल के नाम से, आरएसएस ने भी लिए, RSS ने लिए। तो ये क्या है? राइट टू एजुकेशन, ये सरकार, ये आम आदमी का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है शिक्षा पे, और वो अधिकार सरकार ने प्राइवेट हाथों को दे दिया है। नहीं चाहती सरकार को फुट सोल्जर चाहिए, सरकार को नारे लगाने के लिए मोदी मोदी के लिए लोग चाहिए, सरकार को गणपति सर्जरी, पहला सर्जरी होगा या ये पाई चाहिए, पुष्पक विमान पे पगला जाने वाले लोग चाहिए कि विमान तो हमने निकाला। अरे मैं मानता हूं, चलो विमान का कंसेप्ट तुम्हारे पास था, आगे क्या? फिर बोइंग आगे क्यों गया? फिर आज हम राफेल बाहर से क्यों खरीदते? क्योंकि पुष्पक से लेकर आज तक आपको सिर्फ पुष्पक के वो धर्म के धार्मिक एंगल पे घुमाए रखा, एक धर्म की अफीम आपको दे दी। राम मंदिर का भ्रष्टाचार रोज सामने आता है। इनके लिए तो राम ATM है, और राम मंदिर भी ATM हो गया। लेकिन राम के पिता ने भी उनको शिक्षा के लिए आश्रम भेजा था, इस बात पे कोई काम नहीं होगा। श्री कृष्ण की गीता की बात करते हैं हम, लेकिन श्री कृष्ण भी संदीपन के आश्रम में शिक्षा करने के लिए गए थे। आप क्या शिक्षा के लिए कर रहे हो? क्योंकि एक अशिक्षित और कुपढ़ यदि देश चला रहा हो तो उसको शिक्षा का महत्व कभी नहीं समझ में आता। इसीलिए हमारे GDP का 2.5%, ये कई सालों पहले की संकल्पना है कि GDP का 2.5% शिक्षा पे खर्चा हो, लेकिन अभी तक 1.5% भी क्रॉस नहीं कर पाया। ये हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए क्या होता है? राम मंदिर बनाओ, हमारे लिए ये कॉरिडोर बनाओ, वो कॉरिडोर बनाओ। उज्जैन जिले में महाकाल लोक पे जितना खर्चा किया वो मोहनलाल यादव उज्जैन जिले के स्कूलों पे करता तो इस देश को ज्यादा मिलती। महाकाल मोहताज नहीं है कॉरिडोर का। जब कॉरिडोर नहीं था तब लोग दर्शन करते थे। अशोक जी, ऐसा नहीं है, देखिए भी धंधा, हर चीज में धंधा। यदि रिलीजन है तो रिलीजन टूरिज्म, इसमें से धंधा ढूंढो, ठेके ढूंढो, ठेके उठाओ। कुंभ के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, कुंभ के लिए बजट है। पेड़ काटे जा रहे नासिक में कुंभ के नाम पे, लेकिन उसी महाराष्ट्र में आज भी एम्बुलेंस चलती है, एम्बुलेंस नहीं चलती। बांबुओं के बीच में कपड़ा बांध के पेशेंट को भागते हुए ले जाते हैं, 25-25 किलोमीटर दूर लोग भागते हैं बच्चे की जान बचाने के लिए। वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन करोड़ रुपए चाहिए। तो ये इस देश का पूरा सत्यानाश करने के लिए आए हुए। इसीलिए यदि शिक्षा फोकस में राहुल गांधी लाते हैं तो मुझे लगता है, जिसको हम रेनेसांस कहते हैं अंग्रेजी में, पुनरुत्थान, जिसने पूरे मानवता का इतिहास बदल दिया, इस देश में भी एक पुनरुत्थान की जरूरत है। इस देश में इंसान को भगवान मानने की जरूरत है, ना कि भगवानों के पीछे इंसानों को गुलाम बनाने की। और स्थिति वही हो रही है। कम से कम एक शिक्षा को लेके तो राहुल गांधी से जगह, चलो ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि जो बिना राजनीति की बात नहीं करता। मैं किसी टेलीविजन चैनल पे सुन रहा था तो एक कहते हैं कि लोग नीट के एग्जाम बच्चों के भविष्य के साथ उसका भी राजनीतिकरण कर रहे हैं विपक्ष। अरे मोदी जी का वीडियो पड़ा है पुराना, इतने सारे लीक होते हैं पेपर, ये माफिया है, सरकार अखबार एग्जाम तक नहीं ले सकती। अब मोदी जी आप सत्ता में हैं, अब आप क्या कर रहे हो? अब ये माफिया कौन चला रहा है? नहीं, 89 पेपर लीक हुए भाई 12 साल में, करके दे रहे, बहुत कुछ कर रहे, बहुत कुछ कर रहे। 89 लीक हुए हैं और एक की सजा हुई है, तो उसका नाम बता दीजिए। व्यापम भी इन्हीं का मध्य प्रदेश मॉडल था। ये सभी राजनीतिक दलों,
ये सभी राजनीतिक दलों को ये जागरण करने की जरूरत है। सिर्फ राहुल गांधी ने कोई ठेका लेके नहीं रखा है, बाकी राजनीतिक दल भी सामने आए और इस पे काम करे। ये युवाओं को, जो अकेले पड़े हुए हैं इस देश के युवा, उनको इस कावड़ उठाने के लिए मजबूर मत करिए। हमारे यहाँ युवा जब अपने डिमांड करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसी जाती है, वाटर कैनन से पानी बरसा जाता है, और जो बेरोजगार कावड़ उठा के जाते हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। आप समझ जाइए इस देश की मनीषा क्या है, वर्तमान सरकारों की मनीषा क्या है। तो बच्चों को शिक्षा ही नहीं देना चाहते, वो अशिक्षित और कुपड़ रख के अपने आप को, जब आदमी कुपड़, जब सारे लड़के ही कुपड़ पैदा होंगे, आने वाला भविष्य कुपड़ होगा, तो कभी मोदी जी को सवाल नहीं पूछेगा कि आप पर्ची देख के क्यों बोल रहे हो, और जिस बात पे सीरियस होना है उस पे ही क्यों कर रहे हो, ये नहीं सवाल पूछेगा। बहुत बढ़िया। आज हेमंत भाई ने सारा, सुबह से हेमंत भाई इस पूरे चीज को स्टडी कर रहे थे, और कोटा को लेके हेमंत भाई रात से हमारी बातचीत हो रही थी। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इसको अच्छे तरह से हमें करना चाहिए, क्योंकि हम गोदी मीडिया तो है नहीं। हाँ, जिस दिन राहुल गांधी गड़बड़ी करेंगे तो राहुल गांधी को भी और कांग्रेस को भी लताड़ने वाले वीडियो यहाँ से आए हैं। हम गोदी मीडिया नहीं बनना चाहते, ना विपक्ष का ना सत्ता पक्ष का। हम तो जनता का गोदी मीडिया है, जहाँ जनता के शब्द है, जहाँ वेदनाएं हैं, उनको शब्द देने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, आपने फिर टाइम निकाला, और ऐसे ही कार्यक्रम लेते आएंगे। बहुत सारी खबरें हैं आज दिन में, लगातार बात होती रहेगी। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च है। नमस्कार।